नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी परीक्षा के बारे में और ये 17वीं बीपीएससी है। राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग इन परीक्षाओं की चर्चा संविधान में की गई है। इसके गठन का जिक्र चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग, इसका जिक्र संविधान के अंदर किया गया है। अब इन आयोगों के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं राज्य और केंद्र स्तर के सबसे बड़े अधिकारियों की भर्ती करती है। अब आप ये सोचिए कि अगर इस स्तर की जो आयोग हैं, आयोग का परीक्षा, अगर ये आयोग इतने बड़े स्तर के अधिकारियों के लिए जो परीक्षाएं आयोजित करती है वो 2 दिन में ले, अलग अलग सवालों को पूछ के ले, नॉर्मलाइजेशन जैसी पद्धति को अपनाए और अपना पीठ थपथपाए, तो ये कहाँ तक जायज है? ये कोई सामान्य परीक्षा नहीं है। आप 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन इन परीक्षाओं को ले नहीं सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि एक तो आप चाहे कोई भी पद्धति अपना लें, अलग अलग सवाल पूछ के एक ही पैमाने पर उनका मूल्यांकन किसी भी आधार पर करें, कितना भी जस्टिफाई कर लें, कितना भी वैज्ञानिक पद्धति क्यों ना अपनाएं, उसका परिणाम पूर्णतः सही नहीं हो सकता है। और 2 दिन परीक्षाएं आयोजित करने से पहले बात यह कर लेते हैं कि सबसे पहले आपने तय किया कि इस परीक्षा को हम 30 सितंबर को लेंगे, पर आपने उस परीक्षा 30 सितंबर से आगे बढ़ा दिया डेट और 17 नवंबर कर दिया। फिर आपने एक दूसरा तिथि जारी किया जो कि है 13 और 14 दिसंबर। इस बारे में तो बाद में बात करेंगे कि इस तरह की जो आप काम करते हैं, हर एक साल डेट बढ़ाते जाना और कभी भी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं समय पर नहीं लेने से क्या दिक्कत आता है। एक चीज को ध्यान रखना है कि जो भी परीक्षार्थी इन परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका अपना भी एक समय है। ये परीक्षा ही उनकी जिंदगी नहीं है। उसके बदले इन परीक्षाओं के समय के हिसाब से उनके जीवन में और भी कई कार्य हैं जो उनको करना होता है। सबको करना होता है, तो इन परीक्षार्थियों को भी करना होता है, हम सबको करना होता है। तिथि को पोस्टपोन्ड आगे पीछे करने से समस्या ये होती है कि जो चीजें हम लोगों ने आगे सोच के रखी, अगर ये परीक्षा नहीं हुआ तो क्या करना है, हो गया तो क्या करना है। अब दिक्कत यह है कि इस परीक्षा अगर हो ही नहीं, पास फेल की तो बात बाद में है, आप दिक्कत ये दे रहे हैं कि हर बार कुछ ना कुछ डेट पोस्टपोन कर देते हैं, जिससे जितने भी परीक्षार्थी हैं उनको ये समस्या आती है कि अपने निजी जीवन में आगे क्या करना है, उनका प्लान सही, योजना उनका सही काम नहीं कर पाता। तो एक तो समस्या ये है। अब दूसरी और मूल बात पर आते हैं कि जिन परीक्षाओं का जिक्र, जिन आयोगों का जिक्र संविधान के अंदर किया गया है, अगर उन परीक्षाओं की तिथि 2 दिन रखी जाए तो कितना जायज है ये। पहले डेट 17 नवंबर था, उससे पहले डेट 30 सितंबर था, अब डेट 13 और 14 दिसंबर कर दिया गया है। आप ये बताएं कि इतनी बड़ी परीक्षाओं, जिससे राज्य सेवा लोक सेवा आयोग से राज्य के सबसे बड़े अधिकारी और लोक सेवा आयोग में की भर्ती लेके आप केंद्र के सबसे बड़े अधिकारियों की भर्ती करते हैं, और अगर इस तरह के कभी भी यूपीएससी की परीक्षा 2 शिफ्टों में आज तक नहीं हुई, जब तक इससे ज्यादा लोग वहां फॉर्म भरते हैं और वहां सारे काम करते हैं। दूसरा, यहां अगर राज्य की परीक्षाएं इस तरह लिए जाए तो इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। आप तर्क देते हैं कि हम ऐसा धांधली रोकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ओरिजिनल मूल वजह यह है कि आप अपनी मर्जी से धांधली करना चाहते हैं। आपकी धांधली हर बार अंगुली उठता है तो आप हर बार कुछ नया तरीका अपने ही धांधली को जस्टिफाई, ठीक करने के लिए उठाते हैं। अगर परीक्षाएं के क्वेश्चन पेपर, परीक्षाओं की क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं, तो आप अपने अधिकारियों पर, जिनकी यह जिम्मेदारी थी कि पेपर लीक ना हो, जिनकी यह जिम्मेदारी थी कि सवाल सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाए और सफलतापूर्वक और सही तरीके से, आपने आज तक ऐसा किया ही नहीं। बीपीएससी के इतिहास में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारियों पर कार्रवाई की गई होगी। जबकि समस्या आपके स्तर का है, यह जिम्मेदारी सवाल आप बनाते हैं। किस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपेगा तय आप करते हैं, कौन सी एजेंसी इस काम को देखेगी आप तय करते हैं, कौन सा ट्रेवल एजेंसी वाले लोग होंगे वो आप तय करते हैं, सुरक्षा में कौन से लोग लगेंगे आप तय करते हैं, परीक्षा भवन में कौन से लोग होंगे आप तय करते हैं। सब कुछ आप तय करते हो और आप बाहर के लोगों को पकड़ धकड़ करते हैं कि भाई हम पकड़ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा ना, ये दिखावा ठीक नहीं है। इतनी बड़ी परीक्षाओं में मान लीजिए, हम ये भी मान लें कि बाहर के लोग इस परीक्षाओं को लीक कराने में लगे हैं, किन्हीं का यही धंधा है, यही जीवन पानी है, इसी तरह से हम काम करते हैं और ये वो लोग लगे हुए हैं उसी के चक्कर में, तो
समस्या इसकी नहीं कि वो लगे हुए हैं, समस्या आपकी है कि आप उन चीजों के लिए कार्रवाई उन पर करने के साथ साथ आप अपने लोगों पर कीजिए कि जिसकी वो जिम्मेदारी थी, तय की गई थी कि ऐसा गलत को रोकने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। आपकी एजेंसी हो सकते हैं, आपने के अधिकारी हो सकते हैं, आपके कर्मचारी हो सकते हैं, पर आपने कभी ऐसा नहीं किया। और आप हर बार अब कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे कि हर एक जिला के हर एक सेंटर पर, एक ही जिले में जब कई सेंटर होंगे तो हम अलग अलग सवाल उन पर भेजेंगे और अलग अलग सवाल पूछ के परीक्षाएं लेंगे। इससे ज्यादा धांधली और कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरा तय किया है कि 2 दिन परीक्षाएं लेंगे, और इससे भी बड़ी धांधली ये है कि 2 दिन परीक्षाएं लेंगे। अगर 2 दिन परीक्षाएं लेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2 सवाल होगा। अब 2 तरह के सवाल पूछ के एक ही मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? एक कट ऑफ आप कैसे जारी कर सकते हैं? हर एक लोगों से आपने पूछा, हर किसी से अलग अलग सवाल पूछा। आप तो इतना तक कह रहे हैं कि एक जिले के कई सेंटरों पर कई तरह के सवाल जाएंगे, वो अलग अलग सेट ही होंगे, उसमें सवाल आगे पीछे नहीं, अलग ही सवाल पूछा जाएगा। तो आप बताएं, एक साथ अगर आप 2 दिन एग्जाम लेते हैं तो 2 तरह के सवाल तो ऐसे ही हो गए। और आप कह रहे हैं कि हम अलग अलग सेंटरों पर अलग अलग एग्जाम लेंगे, तो आप मान लीजिए सवाल का 10 सेट बनाते हैं, 10 तरह एक क्वेश्चन पेपर 10 क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, सवालों का 10 सेट बनाते हैं। इसका मतलब आप स्वयं कह रहे हैं कि हम 10 तरह के सवाल आपसे पूछेंगे, जबकि हर एक लोगों से सवाल अलग अलग पूछेंगे। हर एक क्वेश्चन पेपर, हर एक सेट का सवाल हर एक दूसरे से अलग होगा। मतलब अगर आप 10 सेट बनाते हैं तो 10 सेट का सवाल पूर्णतः एक दूसरे से अलग होगा। लेकिन आप मूल्यांकन के लिए जो कट ऑफ जारी कीजिएगा वो एक जारी कीजिएगा। आप कितना भी कुछ भी कह लीजिए कि बहुत नॉर्मलाइजेशन एक बहुत नामी पद्धति है, ये पद्धति है, उसको किया गया है, इतना झूठ सच बोलने से कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप सीधा क्यों नहीं कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से जिसको मन होगा उसको लेंगे, जिसको मन नहीं होगा नहीं लेंगे। आप भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपका जीवन को बर्बाद करना हमारी जिम्मेदारी है। आप साफ साफ कह दें, परीक्षा नहीं देगा कोई लोग। आप सीधे सीधे कह दें कि आप परीक्षार्थी हैं, परीक्षा दीजिए। परीक्षा किसको भर्ती लेना है वो हम लेंगे, तो हम लोग परीक्षा देना ही छोड़ दें, तैयारी करना छोड़ दें। डेट पोस्टपोन करना, बाकी चीजें करना, ये तो अलग बात है। दूसरा विषय इस पर चर्चा किया जा सकता है कि किस तरह भर्तियां होती है, किस तरह सवाल पूछा जा रहा है, किस तरह से लीक हो रहा है पेपर। पर ये खुलेआम कहना कि हम 10 सवाल पूछेंगे, 10 सेट में पूछेंगे और 10 अलग अलग होगा, बाद में मूल्यांकन करेंगे, ये कोई मामूली परीक्षा नहीं है। एक ऐसे ही कि आप 10 दिन 8 दिन ये उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर की परीक्षा और लंद फंद नहीं है कि आप 10 दिन परीक्षा ले रहे हैं और लेते रहिए, किसी से कुछ भी पूछिए। लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी अगर इस तरह से आयोजित हो, मूल्यांकन इस तरह से हो, तो ये शुद्ध गुंडागर्दी आयोग का, और आयोग के साथ साथ आयोग को इंस्ट्रक्शन देने वाली सरकार या आयोग को भी इंस्ट्रक्शन देने वाली कमेटी के शुद्ध गुंडागर्दी है ये उनका। अगर इस तरह की मानसिकता आपकी है तो आप सीधे सीधे तय कर लें किसको लेना है, किसको हटाना है। बाकी का ये फीस दें, इतना 600 रुपया का फीस दें, ये संभव नहीं है कि आप लाखों रुपया करोड़ों रुपया जमा कर लें और बाद में उसका भ्रष्टाचार करें। तो उन विद्यार्थियों से भी हमारा अपील है कि एक तो ये कभी संभव ही नहीं होने दें, चाहे किसी कीमत पर ये संभव नहीं होने दें कि 2 दिन में परीक्षाएं आयोजित किया जाएगा और 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इससे कितना भी आप वैज्ञानिक तरीका ले आइए, आप खुद सोचिए कि 2 तरीके के 10 तरीके के सवाल 10 अलग अलग लोगों से पूछे और एक कट ऑफ जारी किया जाए, ये कितना सही है? या कोई ऐसी पद्धति है जो ये तय कर दे कि ये सही पद्धति है कि आप सही कर रहे हैं, इसमें मूल्यांकन का तरीका ठीक है, अलग सवाल पूछ रहे हैं तो अलग अलग मूल्यांकन करिए। पर ऐसा आप कट ऑफ एक जारी करते हैं तो राज्य लोक सेवा आयोग की क्रेडिबिलिटी बरकरार रहे, इसलिए परीक्षा एक दिन ले। और हमारा सबसे जो विद्यार्थी हैं, जो समाज सेवक हैं, जो विद्यार्थियों के रिश्तेदार हैं और जिन्हें भी लगता है कि समाज में कुछ गलत हो रहा है और इतनी बड़ी भर्तियां इस तरीके से धांधली से ली जाएगी तो आगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सभी को जिनको भी ये समझ है वो आवाज़ उठाएं, सब विद्यार्थियों के साथ मिलकर आवाज़ उठाएं कि ये धांधली हम होने नहीं देंगे और किसी भी कीमत पर परीक्षा 2 दिन आयोजित नहीं होगी और 2 तरीके से, 1 से अधिक तरीके के सवाल नहीं पूछे जाएंगे।
अपना ख्याल रखें। वंदे मातरम। जय हिंद।